हमने इसका फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है आपका, a अपॉन x प्लस bx टू द पावर 12 दिया हुआ है। वो या तो ऐसा पूछेगा कि सवाल में काफी कुछ पूछा गया है एक ही क्वेश्चन में, तो ये इतने टाइप का हो सकता है, कोई एक ही चीज पूछेगा वो। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि किसी टर्म का गुणांक निकालना है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, या फिर अचर पद निकालना है या स्वतंत्र पद निकालना है। तो ये अचर पद और स्वतंत्र पद दोनों सेम चीजें, तो हम ये तीनों चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, जैसे मान लो पूछ रहा है का x की पावर -10 का गुणांक, ठीक है ना। इसे कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे माना x की पावर -10 का गुणांक वाला टर्म tr+1 वाला टर्म है, ये हम। तो हम जानते हैं tr+1 का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये होता है NCR x की पावर n-r और a की पावर r, ठीक है। तो यहाँ पे हम चीजें फाइंड कर ले रहे हैं। n क्या है, बाइनोमियल की जो पावर दी हुई है, ये 12 है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे r हमें नहीं पता है, मिसिंग है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। x हमारा बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमें a अपॉन x दिया गया है। a बाइनोमियल का सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या दिया गया है, bx, ठीक है। हम फाइंड कर लेंगे कि r+1, ये हो जाएगा 12cr। x हमारा कितना है, x है a अपॉन x टू दी पावर 12 -r हो जाएगा। यहाँ a कितना है, bx की पावर r होगा। अब हमें क्या करना है कि x वाले जो डिजिट हैं वो अलग कर लेते हैं। तो ये 12cr जो का हो जाएगा, a की पावर की हम ये पावर बढ़ जाएगी, दोनों पे अलग अलग 12 -r हो जाएगा, और x के ऊपर भी 12 -r हो जाएगा। ऐसे b के ऊपर r पावर अलग हो जाएगी और x के ऊपर r पावर अलग हो जाएगी। अब इन x टर्म को, ये डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर्स माइनस हो जाती है, तो हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आएगा 12cr a टू दी पावर 12 -r जो का क्यों लिखेंगे, b की पावर में r जो का क्यों लिखेंगे, x की पावर r माइनस, अब यहाँ दो डिजिट है तो हम ब्रैकेट में ले रहे हैं, 12 -r होगा, ठीक है। हमने माना था कि ये x, ये वही वाला टर्म है जिसमें x की पावर कितनी है, x की पावर -10 दी हुई है, मींस ये x की पावर -10 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे Hence, x की पावर इसे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो r ब्रैकेट है, जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, ब्रैकेट को लेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -12 प्लस का इक्वल, यहाँ पे हम x की पावर -10, ठीक है ना। और जब हमें ये स्वतंत्र पद करना होगा तो यहाँ x की पावर 0 कर देंगे, इतना सा फर्क है। तो अभी हम ये लेके चल रहे हैं, तो यहाँ हमने ये ले लिया कि ये x की पावर -10 वाला ही टर्म है, तो इसके इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे, r और r कितना हो जाएगा, 2r-12 इक्वल x टू दी पावर -10। बेस बराबर है, तो हमें पता है पावर्स भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ये 2r-12 इक्वल -10 हो जाएगा। अब हम r एक तरफ करेंगे और नंबर एक तरफ करेंगे, तो 2r इक्वल -10 ही, ये 12 उस साइड जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 2r इक्वल कितना हो जाएगा, 12 में से 10 गया तो ये 2 बचा, ये 2 मल्टीप्लाई है, इसे भेज देंगे तो 2/2 हो जाएगा, ये करने के बाद बना r है वो कितना आ गया 1। तो हमें x की पावर -10 का गुणांक चाहिए, तो ये क्या होगा, ये हमारा गुणांक है। यहां हम r की जगह कितना 1 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 12c1 a टू दी पावर 12 -1 और b की पावर भी 1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं,
ये फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1। a टू दी पावर 12 में से 1 के 11 हो जाएगा और b की सिंगल पावर है तो सिर्फ हम b को यहाँ खोल देंगे। ये 12 माइनस 1 कितना होता है 11, ऐसे 11 तक खोल दिया इनटू फैक्टोरियल 11। ये 12 में से बन गया फैक्टोरियल 11 और 1 का फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होगी। ये हो गई a11 और b। ये फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कट गया। ये कितना आ गया 12 a टू द पावर 11 and b। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये x की पावर माइनस 10 का क्या है गुणांक है। ठीक है, अब इसी में हम अचर पद करे ले रहे हैं तो अचर पद यहां से चेंज हो, ये तो हमें वही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां से चेंज हो जाएगा तो हम इतना पार्ट अलग कर ले रहे हैं। अब देखिए, मान लो यही क्वेश्चन उसने इस टाइप का पूछा कि हमें इसका स्वतंत्र पद, अचर पद या जनरल टर्म फाइंड करें, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे हम लिख देंगे माना इसका अचर पद या फिर स्वतंत्र पद या फिर जनरल टर्म क्या है टी आर प्लस का। ये हमें ऐसे ही लगाना है, बस चेंज क्या करना है, जो x वाला हमारा इसमें डिजिट आएगा इसे हम x की पावर 0 के इक्वल कर देंगे। अभी उसने पूछा था कि x की पावर माइनस 10 में गुणा चाहिए तो हमने इसके इक्वल कर दिया। जब वो अचर पद या फिर स्वतंत्र पद या जनरल टर्म कहेगा तो इसे हमें क्या करना है, x की पावर 0 के बराबर में कर देना है। स्वतंत्र पद का मतलब होता है उसमें x का पद है ही नहीं है, x वाला डिजिट है ही नहीं है, तो नहीं होगा तो हम क्या मान सकते हैं कि x की पावर 0 नहीं होगी तो वो खत्म हो गया। तो हम यहां लिखेंगे hence x टू द पावर r माइनस 12 प्लस r हो जाएगा इक्वल, ये हमें x टू द पावर 0 के इक्वल कर देंगे। सॉल्व करेंगे r और r कितने हो जाएंगे 2r माइनस 12 इक्वल x टू द पावर 0। अब बेस बराबर है तो यहाँ भी पावर बराबर हो जाएगी, तो 2r माइनस 12 इक्वल 0 हो जाएगा। तो 2r इक्वल हो जाएगा 12, तो r इक्वल कितना हो जाना है 12 अपॉन 2 यानी ये 6 आ जाएगा। तो r आ गया 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पे भी आ रहा है वहां 6 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे स्वतंत्र पद है बराबर, क्या है स्वतंत्र पद 12 c6 a टू द पावर 12 माइनस 6 और b की पावर 6। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 माइनस 6 और ये हो जाएगा 6। a टू द पावर 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, b की पावर में 6 बचेगा। यहां इसे 6 तक डिसेंडिंग बोलेंगे तो ये 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into फैक्टोरियल 6 और अपॉन में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 6। इस 6 को भी खोल लेंगे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्या आएगा a की पावर 6 और b की पावर 6 आ जाएगा। यहां से हम काट लेंगे फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 काट लिया हमने। 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 1 2 से हम कुछ 2 भी काटेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ 11, 2 यहाँ 3 यहाँ और 7 बचा है और यहाँ a टू द पावर 6 और b टू द पावर 6 इन सब का मल्टी कर लेंगे कितना हो रहा है 11
हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं ये कितना आ रहा है 924 a टू द पावर 6 और b टू द पावर